फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं और पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन उसको भी दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। पहले बात करते हैं लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपको फंक्शंस दिया हुआ है, देन नियरर टू नियरर वैल्यू, देन नियरर टू नियरर वैल्यू, नियरर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, देन नियरर टू नियर वैल्यू, उसके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शंस की, इज कॉल्ड लिमिट, वो लिमिट कहलाती है। ठीक है, और लिमिट्स होती है दो टाइप की, लिमिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेकंड होती है राइट हैंड लिमिट। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी नियरर टू नियर वैल्यू इन द लेफ्ट के अंदर नियरर वैल्यू क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, द नियरर टू नियरर वैल्यू, द नियरर टू नियरर वैल्यू ऑफ फंक्शन ठीक है, इन द लेफ्ट के अंदर, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मान लीजिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, तो यहाँ पर लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को लिमिट मान लेंगे, मतलब ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ए नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो। अब एक्स की जगह पर रख देंगे ए माइनस एच, तो यहाँ पर रख देंगे लिमिट, और वेयर एच टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट बदल जाएगी एच टेंड्स टू जीरो में, लिमिट चेंज एच टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा ए माइनस एच, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो किसी भी फंक्शंस की नियरर टू नियरर वैल्यू इन द लेफ्ट, वो लेफ्ट के अंदर नियरर टू नियरर वैल्यू क्या कहलाती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या है, नियरर टू नियरर वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन द राइट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, द नियरर टू नियरर वैल्यू, द नियरर टू नियरर वैल्यू ऑफ फंक्शन इन राइट, इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, राइट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शंस दिया हुआ है आपको, उसके राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर किया था ए माइनस एच, यहाँ पर करेंगे ए प्लस एच, वेयर h टेंड्स टू जीरो, जहां पर h टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, तो लिमिट तो चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू जीरो में, और जहां जहां x है वहां पर आ जाएगा a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस एच, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो ये हो गई लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब एक बात आती है कि लिमिट हमें प्रोसेस कब करनी चाहिए, जब फंक्शन अपनी लोएस्ट टर्म में लिखा हो। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर लिमिट
एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट को, लिमिट शुड प्रोसेस्ड when function is written at its lowest term, written in its lowest term, ठीक है। लिमिट शुड बी प्रोसेस्ड, लिमिट हमें जब प्रोसेस करनी चाहिए व्हेन फंक्शन इज रिटर्न, जब फंक्शन लिखा हुआ हो इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, मतलब फंक्शन को पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये बात थी लिमिट्स की। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की, इसको नोट डाउन कीजिए। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है? अब बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है? एनी फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ वी ड्रॉ देयर ग्राफ without any break, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है? जब हम उसका ग्राफ खींच दे विदाउट एनी ब्रेक, मतलब किसी ब्रेक के बिना हम उसका ग्राफ मतलब सीधी लाइन पर खींच सकते हैं, ठीक है, हमें उसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा, ये कंटिन्यूटी, ठीक है। अब कंटिन्यूटी के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? फर्स्ट पॉइंट है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर है f ऑफ a के, तो भी फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यदि लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। फंक्शंस दिया हुआ है यहाँ पर 5x माइनस 3। अब प्रूव, ये कह रहा है प्रूव द फंक्शन, हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शंस दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कि ये कंटिन्यूअस हो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5। हमें बताना है कि जो फंक्शन है जो इन तीनों पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें ये कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। पहले लिमिट के वैसे a की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद वैसे a की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर करते हैं, लिमिट के वैसे वैल्यू रखते हैं। पहले यहाँ पर लिमिट, पहले यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ पर पहले ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0, पहले x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब हम x को 0 के बराबर रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x फंक्शन कितना है यहाँ पर? 5x माइनस 3, तो फंक्शन है 5x माइनस 3। अब x को किस में चेंज करना है? 0 में, ठीक है। अब 0 में चेंज कर देंगे यहाँ पर फंक्शन को, तो 5 इंटू x की जगह पर रख देंगे 0 माइनस 3, ठीक है। 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है। अब हमने ऐसे तो लिमिट के वैसे वैल्यू निकाल ली माइनस 3, अब निकालेंगे हम वैसे f ऑफ a के, f ऑफ a, ठीक है। अब a की जगह पर क्या रखना है हमें? 0, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ 0 रखिए यहाँ पर फंक्शन में
5x-3 है ये फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ जीरो, अब यहाँ पर जीरो रख देंगे तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, तो 5 इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस थ्री हो जाएगा -3। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब हमने x इज इक्वल टू जीरो पर निकाल लिया, अब निकालते हैं x इज इक्वल टू -3। यहाँ पर लिखते हैं एट x इज इक्वल टू -3। पहले लिमिट के वे से वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, कितना है यहाँ पर -3, लिमिट x टेंड्स टू -3, f ऑफ x फंक्शन कितना है 5x -3, 5x -3, ठीक है। अब x की जगह पर रखते हैं -3, यहाँ पर x की जगह -3 रखते हैं तो x को यहाँ पर रख देंगे -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3, ठीक है। 5 के -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 -3 कितना हो जाएगा -18, ठीक है। लिमिट के वैसे रख दी, अब वैसे रखते हैं यहाँ पर f ऑफ a, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखते हैं -3, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर -3 रखिए, फंक्शन कितना है 5x -3, ठीक है। 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, 5 के -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 -3 कितना आ गया -18 आ गया, ठीक है। ये भी -18, ये भी -18, तो यहाँ से फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस। यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो ये बराबर है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ से फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ऐसे हम x की वैल्यू 5 रख देंगे तो वो भी बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, मतलब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू दी हुई है आपको, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3, हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 3 पर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 3। अब हमें ये कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो पहले लिमिट के वे से वैल्यू रख देंगे, फिर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो पहले लिमिट के वे से रखते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x को किस में बदल रहे हैं 3 में, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन कितना है यहाँ पर 2x स्क्वायर -1, अब 3 की जगह x की जगह रख देंगे 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 -1 कितना हो जाएगा 17, तो लिमिट के बेस से आ गई वैल्यू 17। अब रखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर f ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ a के यहाँ पर कितना रख रहे हैं 3, तो f ऑफ 3, फंक्शन कितना है यहाँ पर 2x स्क्वायर -1। अब यहाँ पर 3 रख देंगे, x की जगह पर 3 रख देंगे, यहाँ पर 2 इंटू x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 -1 हो जाएगा 17, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो यहाँ से लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हो जाएगा यहाँ से कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामाइन द फॉलोइंग
फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। सेम हमें इसके अंदर कंटिन्यूटी बतानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। फर्स्ट पार्ट है इसका f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। सिंपली क्या करेंगे, हमें कंटिन्यूअस बताना, लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी नहीं हुई है कि हमें किस पॉइंट पर निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसको जीरो के बराबर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 5 को यदि जीरो के बराबर पुट कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर निकाल लेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर निकाल लेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5। यहाँ x इज इक्वल टू 5 पॉइंट पर निकालेंगे। पहले लिमिट के वजह से वैल्यू रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितना है, 5 यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन कितना दिया हुआ है x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू x की जगह पर 5 रख देंगे, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, f इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, f ऑफ 5, फंक्शन कितना दिया हुआ है x माइनस 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन हो जाएगा यहाँ से कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो है f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। सेम इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी बतानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस 5 से ऊपर डिवाइड कर देंगे, x प्लस 5 से नीचे डिवाइड कर देंगे वैल्यू निकालने के लिए, कि मतलब यहाँ पर लिमिट मतलब कौन से पॉइंट पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, इंटू x प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक डिवाइड में, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, 0, तो x प्लस 5 इसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, तो x प्लस 5 यहाँ पर जाकर माइनस 5, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया भी हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 5, मतलब हमें प्लस 5 नहीं लेना, ठीक है। तो वैल्यू आ गई माइनस 5, तो हम निकालनी है माइनस 5 पे, तो 8 पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 5 पॉइंट पर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 5, ठीक है, 1 अपॉन फंक्शन है यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिमिट प्रोसेस कर देते हैं, यहाँ पर x को बदल देते हैं माइनस 5 में, तो 1 अपॉन माइनस 5, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू कितनी रख रहे हैं यहाँ पर माइनस 5, फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 5 रख देंगे x की जगह, तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 5 माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10, तो ये भी माइनस 1 अपॉन 10, ये भी माइनस 1 अपॉन 10, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए।
इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट है जो वो है सी पार्ट है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है हमें इसके अंदर इसको पहले लोएस्ट टर्म में लिख लेना है। ठीक है, लोएस्ट टर्म में लिखेंगे यहाँ पर 5 को 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। तो फंक्शन आ गया यहाँ पर एक्स माइनस 5, फंक्शन आ गया एक्स माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 5 इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें पॉइंट पे निकालना है, जो पॉइंट है वो है 5। हम यहाँ पर निकाल लेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 5, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 5। 5 पॉइंट पर निकालते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 और फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कितना है फंक्शन एक्स माइनस 5। ठीक है, अब एक्स की जगह 5 रख देंगे यहाँ पर, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी रखेंगे 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 फंक्शन 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, तो ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन हो जाएगा यहाँ से कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, फंक्शन है एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर या फिर नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एन, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एन पॉइंट पे ले लेंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन कितना है x की पावर n। ठीक है, अब x को चेंज कर देंगे n में, तो x की जगह पर रख देंगे n, ये हो जाएगा n की पावर n हो गया यहाँ पर। अब करते हैं f ऑफ a। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर n, फंक्शन कितना x की पावर n, तो यहाँ x की जगह पर रख देना n, तो ये हो जाएगा n की पावर n, ये भी n की पावर n, ये भी n की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर।